ये कहानी है एक गांव का न्यायप्रिय मुखिया की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु मुखिया रहता था। उसका फैसला कभी पक्षपात से ग्रस्त नहीं होता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे और हर विवाद में उसी के पास न्याय मांगने जाते थे। गांव में ही सुरेश नाम का एक अमीर किसान रहता था जो लालची और घमंडी था। उसने अपनी दौलत के दम पर कई गरीबों की जमीन हड़प ली थी, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के सबसे गरीब किसान रामू के घर अचानक सुरेश के नौकर आ धमके और बोले, यह जमीन अब हमारे मालिक की है, तुम इसे खाली कर दो। रामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। यह वही जमीन थी जिसे उसके पूर्वजों ने कई सालों से जोतकर उपजाऊ बनाया था। उसने विनम्रता से पूछा, कैसे? यह तो मेरे पिताजी की जमीन थी, मैंने खुद इसे खरीदा था। नौकर हंसते हुए बोले, अब यह तुम्हारी नहीं रही, हमारे मालिक ने इसे खरीद लिया है। रामू यह सुनकर घबरा गया और गांव के मुखिया सोमेश के पास पहुंचा। उसने अपनी समस्या बताई। सोमेश ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले की जांच करूंगा, न्याय मिलेगा। सोमेश ने अगले ही दिन पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सोमेश ने दोनों पक्षों की बात सुनी। सुरेश ने कुछ कागज दिखाए और कहा, यह मेरी जमीन है, मेरे पास दस्तावेज हैं। रामू ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने गवाही दी कि यह जमीन रामू के पिताजी की थी। सोमेश को सुरेश पर शक था। उसने फैसला सुनाने से पहले एक तरकीब सोची। वह एक दीपक जलाकर लाया और कहा, इस दीपक के सामने दोनों पक्षों को सत्य बोलना होगा। झूठ बोलने वाला दीपक बुझने से पहले बेनकाब हो जाएगा। सुरेश घबरा गया। उसे लगा कि कोई चमत्कारी शक्ति उसका सच सामने ला देगी। पसीना पसीना होकर वह अचानक चिल्ला पड़ा, हाँ, यह सच है, मैंने कागजों में हेर फेर की थी, यह जमीन रामू की ही है। गांव वालों ने सुरेश की धोखाधड़ी सुनकर उसे धिक्कारा। सोमेश ने फैसला सुनाया कि जमीन रामू को वापस मिलेगी और सुरेश को अपनी गलती के लिए गांव के सभी गरीबों की सहायता करनी होगी। रामू खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने मुखिया की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सोमेश ने कहा, न्याय का दीपक हर समय जलता है, बस सच बोलने का साहस होना चाहिए। सत्य की जीत हमेशा होती है और न्याय का दीपक कभी नहीं बुझता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।